और इसमें मैंने ना कम से कम बहुत ही डिटेलिंग वर्क किया गया है, जिसका आप देख सकते हो ना। ये रहा, तो आपको दिख रहा होगा, ये रहा पूरा, ये इसका जो फर मैंने बना रखा है यहाँ पे। सो अगर कोई स्केच खरीदना चाहते हैं तो डू कॉन्टेक्ट मी, 50,000 देने का और ये लेकर जाने का। आज है मंडे और मंडे में यूजुअली हम जाते हैं स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस। तो सुबह के बज गए 9 और मम्मी और पापा चले गए किमिन। शायद पापा आज नहीं आएंगे, मैं आज अकेला हूँ घर पे। आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो मैं एक्चुअली मैं पेंटिंग करता था, मैं आर्ट करता था, स्केच करता था, बहुत टाइम से मैं किया नहीं वैसे। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं मेरा जो आर्ट का कलेक्शन है, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो छोटा मोटा जो कलेक्शन है मैं वो दिखाऊँ आप लोगों को। और प्लस उनमें से एक सबसे बेस्ट, मतलब कि एक सबसे बहुत बढ़िया आर्ट वर्क है, जिसको मैं कम से कम 50,000 रुपीज में मैं सेल करना चाहता था एक टाइम पे, बट अभी भी चाह रहा हूँ। अगर कोई मतलब सेलर कोई बायर अगर मिलता है तो इस वीडियो में अगर बताना, अगर इनकेस कोई इंटरेस्टेड है तो वो खरीदना, ठीक है। वैसे मैं बचपन से आर्ट करता हूँ और कोरोना के टाइम पे जब मैं था कि दीदी के घर पे केरला पे, उस वक्त मैंने कुछ स्केचेस बनाए हुए थे। यहाँ पर है ये रहा। वैसे मैंने बहुत टाइम बाद मैंने ये एक्चुअली बनाया था। कॉलेज में मैं कुछ ही मतलब कि आर्ट वगैरह मैं करता था, बट इतना मैं एक्टिव नहीं था। तो बहुत दिनों बाद या फिर 1 साल बाद जब मैं बनाया था, सबसे फर्स्ट पेंटिंग किया था मदर टेरेसा। तो इसमें मतलब कि आपको लग रहा होगा शायद बहुत ही एवरेज से भी मतलब कि जो बच्चे लोग जिसे बनाते तो वैसा था, मतलब ये रहा। तो उस वक्त मतलब कि मेरे को रियलाइज ऐसा हुआ कि मतलब कि ना मेरा प्रैक्टिस छूट रहा है। आर्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छी तरीके से आप आर्ट बना पाओगे। सो उसके बाद मैंने बनाया था ये मेसी, उसके बाद मैंने बनाया था ये मुन्ना भैया। मम्मी ने कहा था कि तू हिमांशु बिश्व शर्मा जो कि असम के सीएम है, तो उनका तो पोर्ट्रेट बना। तो मैंने कहीं से गूगल से एक फोटो था, थोड़ा ब्लर था, बट वो निकाल के मैंने ये बनाया था। ये रहा। कोरोना के दौरान चैडविक बॉसमैन का जब देहांत हुआ था, तो उस वक्त मैंने बनाया था उनका पोर्ट्रेट, ब्लैक पैंथर। एंड इसके बाद रॉबर्ट पैटिंसन, ये रहा बैटमैन। एंड उसके बाद मैंने कुछ ट्राई किया था, कुछ हाइपर रियलिस्टिक टाइप का। तो पता नहीं यार कैसा दिख रहा होगा वीडियो में। ये रहा। एक्चुअली ये वाटर है, ठीक है, ये मतलब कि मूव हो रही है, तो वैसा वाटर में कुछ स्प्लैश टाइप का कुछ मतलब कि बनाने की मैंने ट्राई किया था। और लास्ट सबसे फेवरेट जो मैंने बनाया था वो ये है। ये करीब मतलब कि ये सारा आर्ट करने के बाद जब मैं लास्ट बनाया था तो मेरा ऐसा किया आर्ट निकल गया। ये रहा। ये सबसे मेरा फेवरेट है। और जब मैंने ये पोस्ट किया था इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप में, जब मैंने पोस्ट किया था इसका फोटो, तो कुछ लोग मुझे कम से कम इसके 1500 दे रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई कितने में बेचेगा। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं सोच रहा था ठीक है इसे मैं बेच दूं फ्रेम में लगा के। तो उसके बाद मैं सोचा यार ठीक है फर्स्ट में ऐसा बनाया हुआ यार रखता हूँ। और वैसे इससे पहले जितने भी मैंने आर्ट किए थे ना, मैंने सारे के सारे मतलब कि मैंने दे दिए, दोस्तों को दे दिए, कुछ भाई को दे दिए, भाई के दोस्तों को दे दिया ना। तो ऐसा कि मेरे पास कुछ कलेक्शन है ही नहीं अभी तक। और जब मैं केरला में था उस वक्त मेरे भाई ने मुझे कहा था कि उसका भी पोर्ट्रेट बनाने को, जो कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ये है मेरा भाई आकाश। तो इसका मैंने बस ट्राई किया था ये पोर्ट्रेट। तो मैं मतलब कि बढ़िया से फ्रेम मतलब कि करवा के लाया था केरला से उसको, और वो मतलब कि सरप्राइज हो गया था देख के। बाबू पता दिन भर क्या करता है, अगर किसी को जानना होता ना, ये देखो पीछे खाना खाएगा ये देखते वक्त, पढ़ाई के बाद ये देखेगा, सोने से पहले ये देखेगा। मतलब कि TMO की सीख पता नहीं क्या है, तारक मेहता को उल्टा चश्मा। क्यों भाई क्यों? सो गाइस अभी हम आ गए ऊपर। बाबू वैसे चैलेंज ले रहे हैं कि ये मेरा पोर्ट्रेट बनाएगा, देखते कैसे बनाए। तू क्या पहले क्या बनाया है पोर्ट्रेट? नहीं। चल ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है? चलो ट्राई करके देखते। मैं बैठता हूँ यहाँ पे, ठीक है? चलो। बीस 25 मिनट बाद इसका ड्राइंग हो गया। दिखा पहले मेरे को, दिखा यहाँ से देख। नहीं गाली देंगे। कौन गाली देंगे? कोई नहीं देगा गाली। तू ट्राई के वही बहुत बड़ा बात है। दिखा एक बार। क्या ये क्या है? तो गाइस दिस इज मी। ये मैं हूँ अमित रघुवंश क्षेत्रीय। ये माला इधर है। ये माल। अबे मेरा दाढ़ी ऐसा ही नहीं, मेरा दाढ़ी ऐसा ही नहीं भाई। ये तो आतंकवादी का दाढ़ी से भी डेंजर दाढ़ी बना रखा है तो। और दूसरा बाल, चलो ठीक है बाल तक चलो मैं कंसीडर करता हूँ, बट ये क्या है? ये ऊपर का
इतना बड़ा नहीं है ब्रो मेरा ये। कान तो खा ही दिए, ठीक है चलो, कान नहीं दिख रहा। नाम भी लिखा है, ये क्या लिखा है नाम? BRC लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉपी में ओरिजिनल ARC, ये फर्स्ट कॉपी BRC। और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा आज तक का, मेरा पूरा लाइफ का सबसे बेस्ट वर्क। ये स्केच है, वैसे इसके अंदर है 6-7 महीने से मैंने इसे रैप करके रखा हुआ है इस कपड़े में। मैंने खोल के देखा भी, इसकी कंडीशन क्या रखा है मुझे देखना था। और तेरी ये तो बहुत ही गजब लग रहा है। अब यहाँ से मुझे दे दो कैमरा। तो ठीक है, ये स्केच मैंने बनाया था जब कोरोना के बाद मैंने ये बनाया था, जब मैं केरला से वापस मैं घर पे आया था। और ये स्पेशल है, ये स्केच मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वो है ये रहा। सो दिस इज़ द स्केच आई हैव मेड। और इसमें मैंने ना कम से कम बहुत ही डिटेलिंग वर्क किया गया, जिसका आप देख सकते हो ना। ये रहा, पूरा आपको दिख रहा होगा, ये रहा पूरा। ये इसका जो फर मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये पूरा डिटेलिंग वर्क किया गया यहाँ पे। और ये स्केच मुझे बनाने में लग गए कम से कम 33 डेज़। और उस वक्त मतलब कि मुझे मतलब कि ना मैं इम्पेशेंट हो रहा था ये बनाते वक्त। बट मैं यही मतलब सोच रहा था कि यार पेशेंस रखने तभी ये कंप्लीट होगा। हाइपर रियलिस्टिक स्केच कहते हैं इसे, और इसे बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग तो कम से कम इसे 5-6 महीने में लगा देते हैं ऐसे टाइप के स्केच बनाने के लिए। और ये स्केच मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि जो आप ये टाइगर का फोटो जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली मैंने खुद से अपने कैमरे से मैंने खींचा हुआ था। DSLR था मेरे पास उस वक्त। ये बैनरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर पे जो है, वहाँ का टाइगर का मैंने ये फ़ोटो लिया था। और उसी फ़ोटो को देख के मैंने यहाँ पे स्केच किया हुआ है। और उस टाइगर का ये स्टोरी है कि वो बंगाल टाइगर था, जिसे ट्रांसफ़र किया गया था बैनरघट्टा नेशनल पार्क में। बट उसे कोई मेट नहीं मिल रही थी उसकी, मतलब कि ना कोई टाइग्रेस नहीं मिल रही थी, और उस कारण से वो अकेले ही रहता था। तो ये कहानी एक छोटा सा है। और उसी हिसाब से मतलब कि मुझे मतलब कि ऐसा मन किया कि ठीक है चलो कुछ एक अच्छा सा बड़ा कुछ बढ़िया सा कुछ बनाते हैं स्केच। तो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए उस वक्त। जो मेरा बेडरूम था वो 33 डेज़ तक मैंने ऐसा बना रखा था कि कोई ना अंदर बाहर करेगा, कोई आना जाना मतलब करेगा, क्योंकि इस हिसाब से क्या होगा, डिस्टर्बेंस एक हो जाता है बेडरूम में। और प्लस कोई अगर छेड़छाड़ कर दिया तो ये मतलब कि बिगड़ सकता था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि इसे मैं सेल कर दूं। और सेल करने से पहले मैंने जब फ़ोटो डाला था तो कुछ लोग मुझे 10,000 मुझे ऑफ़र किए थे इंस्टाग्राम पे, और वो बहुत ही सीरियस थे इसको लेके। बट कम से कम इसका सबसे मैंने प्राइस रखा हुआ था। मैं सोच रहा था पहले इसे आर्ट एग्जीबिशन में मतलब शो करूँ। उस वक्त मैं सोचा था कम से कम मिनिमम 1 लाख का मैंने अमाउंट सोचे रखा था। बट अभी ये सोच रहा हूँ कि यार कम से कम 50,000 में अगर बंदा खरीदता है या फिर कोई रेडी होता है खरीदने के लिए, यार मैं इसे दे दूँगा। अदरवाइज आई वॉन्ट गिव टू एनीवन दिस पेंटिंग। इस टाइप का जो स्केचेस रहता है टाइगर का, तो ये बहुत ही मतलब आउट कंट्री या फिर ना इंडिया में भी बहुत सारे प्लेसेस में बहुत मतलब कि ह्यूज अमाउंट में बिकता है। मैंने देखा था एक बंदे का कम से कम वो गया था जापान पे, गया था यहाँ से उसका पेंटिंग लेके, टाइगर का था वो भी स्केच था, वो कम से कम 1.5 लाख में बिका जापान पे। तो इंडिया में भी कुछ लोग है खरीदने वाले जो अच्छे अच्छे स्केचेस को कम से कम बहुत एक अच्छे अमाउंट में मतलब कि बेचते हैं। सो अगर कोई ये स्केच खरीदना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट मी। 50,000 देने का और ये लेकर जाने का। अगर ये बिक जाता है इन फ्यूचर तो बिकने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि ऐसा कुछ हाइपर रियलिस्टिक ऐसा स्केच बनाऊँ जो कम से कम 3-4 महीने लगे मतलब कि बनाते वक्त। तो उसके बाद निखर के जो आता है ना उसका जो मतलब कि तस्वीर जो बनता है ना उसके बाद टाइम लगने के बाद वो बहुत ही मतलब सुपर्ब रहता है। 2020 के बाद मैंने कोई स्केच नहीं बनाया। ये जो टाइगर वाला स्केच है ये मैंने 2020 को बनाया था। और उसी दौरान काफ़ी दोस्त लोग मुझे उनका पोर्ट्रेट बनाने को कह रहे थे और वो मुझे पे भी कर रहे थे। स्कूल टाइम पे मैं बहुत ही एक्टिव हुआ करता था आर्ट पे, और जितने भी मतलब कि आर्ट कंपटीशन में मैं कम से कम नंबर 1 या फिर नंबर 2 पे मैं रहता था। सो इसी के चलते ये ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इन फ्यूचर अगर किसी को ये टाइगर का स्केच मेरे से खरीदना हो तो प्लीज डू ईमेल मी। आई विल सी यू सून इन माय अनदर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन चलो बाय गाइस, टेक केयर। पोहा निकालने का, कच्चा प्याज डालने का, कच्चा टोमेटो डालने का, ये भुजिया पकड़ने का, क्रश करने का और डालने का, और ये रेडी है हमारा पोहा।